अवलोकन। महर मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक शहर है। महर नाम दो शब्दों माँ और हार के मेल से बना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर भ्रमण कर रहे थे। तभी सती मां का हार हर महर में गिर गया, इसलिए लोग इसे महर कहने लगे। इसे देवी पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक भी माना जाता है। महर शहर मां शारदा देवी मंदिर लगभग 502 ईस्वी के लिए जाना जाता है, जो त्रिकुट पहाड़ी की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां हैं और वर्तमान में वहां रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। महर भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए भी जाना जाता है। महर सैनिया घराने के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खान महर से ही थे। उन्हें 1971 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके प्रसिद्ध शिष्यों में सितार वादक पंडित रविशंकर और उस्ताद अली अकबर खान शामिल हैं। मंदिर के बारे में, ये भारत के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। इस उत्तर भारतीय मंदिर को आमतौर पर शारदा देवी के नाम से जाना जाता है और वहां रहने वाले अर्थात स्थानीय लोग इस मंदिर को महर देवी या मां शारदा मंदिर या महर माता मंदिर या महर देवी मंदिर या महर की शारदा माता कहते हैं। मध्य प्रदेश में महर देवी मंदिर हिंदू धर्म के लगभग सभी देवी देवताओं और देवताओं को समर्पित कई पवित्र स्थलों से युक्त है। भारत लोगों को परेशान आत्म और भागदौड़ भरी जिंदगी से बहुप्रतीक्षित राहत प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। भगवान की शरण में आने की इच्छा को पूरा करने के लिए तीर्थयात्रा करने की प्रेरणा से वे मध्य प्रदेश के महर नामक एक स्थान पर भक्त बन जाते हैं। सतना जिले में स्थित महर देवी शक्ति से जुड़ा एक शहर है, जिसे शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुट पहाड़ियों पर शारदा देवी और भगवान नरसिंह की मूर्ति के दर्शन के लिए पहाड़ी की चोटी पर 1063 सीढ़ियां भी तीर्थयात्रियों को धैर्य रखने और चढ़ाई करने से नहीं रोकती है। मंदिर तक पहुंचने का एक अन्य साधन रोपवे है। मंदिर में भगवान बाला गणपति, भगवान मुरुगा और आचार्य श्री शंकर के मंदिर ऊपर वर्णित स्थानों पर स्थापित है। जहां श्रृंगेरी मुख्य मठ में आचार्य आदि शंकर के पदचिन्हों पर अद्वैत दर्शन का प्रचार करने वाली पद्धति के अनुसार 3 समय की पूजा होती है। वास्तव में ये मंदिर उन लोगों के लिए एक वरदान है जो माता शारदांबिका के दर्शन के लिए श्रृंगेरी नहीं जा सकते। ऊपर वर्णित दिनों पर होने वाली सामान्य मासिक महत्वपूर्ण विशेष पूजाओं के अलावा महाअभिषेक से प्रारंभ होने वाला 10 दिवसीय नवरात्रि उत्सव अत्यंत भक्तिपूर्वक मनाया जाता है, जिसके बाद 4 दिनों तक लक्षार्चन और देवी महात्म्य पारायण होता है। नवमी 9वें दिन को छठ चंडी यज्ञ और विद्यारंभ पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त अपने बच्चों को शिक्षा आरंभ करने के लिए लाते हैं। नवरात्रि उत्सव के दिनों में जगन माता शरदंबिका ब्राह्मी, माहेश्वरी, गौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी और गजलक्ष्मी जैसे आकर्षक अलंकारों में दिखाई देती है। माता भी स्वर्ण रथ पर सवार होकर जुलूस के कहानियां किंवदंती है कि पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने वाले योद्धा आल्हा और उदल का संबंध इस स्थान से है। दोनों भाई शारदा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक तपस्या की और शारदा देवी के आशीर्वाद से अमरत्व प्राप्त किया। कहा जाता है कि आल्हा और उदल इस दुर्गम जंगल में देवी के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। आल्हा देवी को शारदा माई कहते थे और तभी से माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति की आहुति देने के लिए एक यज्ञ किया था। देवी शक्ति शिव से अलग होकर प्रकट हुई और ब्रह्मांड की रचना में ब्रह्मा की सहायता की। एक कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा ने शक्ति शिव को देने का निश्चय किया। उस समय उनके पुत्र दक्ष ने सती के रूप में शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक यज्ञ किए और संसार में आने के बाद सती का विवाह शिव से करने की योजना बनाई।
लेकिन शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि शिव के सामने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा का 5वां सिर कट जाएगा। इस घटना से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने सती और शिव का विवाह न होने देने का निश्चय किया। हालांकि सती शिव पर मोहित हो गईं और उन्होंने विवाह कर लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने शिव और शक्ति की आहुति देने के लिए एक यज्ञ किया था। देवी शक्ति शिव से अलग होकर प्रकट हुई और ब्रह्मांड की रचना में ब्रह्मा की सहायता की। एक कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा ने शक्ति शिव को देने का निश्चय किया। उस समय उनके पुत्र दक्ष ने सती के रूप में शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक यज्ञ किए और संसार में आने के बाद सती का विवाह शिव से करने की योजना बनाई। लेकिन शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि शिव के सामने झूठ बोलने के कारण ब्रह्मा का 5वां सिर कट जाएगा। इस घटना से दक्ष शिव पर क्रोधित हो गए और उन्होंने सती और शिव का विवाह न होने देने का निश्चय किया। हालांकि सती शिव पर मोहित हो गईं और उन्होंने विवाह कर लिया। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर शक्ति का वक्ष भाग गिरा था। एक और रोचक कहानी यह है कि एक चरवाहा था जो मवेशियों को चराने के लिए त्रिकुट पहाड़ी पर जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक सुनहरे रंग की गाय उसके मवेशियों के साथ थी, लेकिन जब वो लौट रहा था तो वो गायब हो गई थी। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने निश्चय किया कि अगले दिन वो उस गाय को अवश्य पकड़ेगा और उसके मालिक से उस गाय को चराने के लिए पैसे मांगेगा। अगले दिन जब वो लौट रहा था तो वो गाय दूसरी ओर चली गई और वो उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गाय एक गुफा में प्रवेश कर गई और गुफा का द्वार बंद हो गया। उसके बार बार पुकारने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला और चरवाहा वहीं बैठा रहा। कुछ घंटों बाद एक बहुत बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और चरवाहे से उसकी समस्या के बारे में पूछा। वृद्ध महिला ने उसे कुछ अनाज दिया और उसे सलाह दी कि वह दोबारा यहां न आए। चरवाहे ने उससे पूछा कि वो वहां अकेले कैसे रहती है। उसने कहा कि वो उसका घर है। चरवाहा घर लौटा और पाया कि अनाज महंगे रत्नों और मणियों में बदल गए थे। उसने सोचा कि ये चीजें उसके लिए बेकार है, इसलिए वो राजा के पास गया और उसे वही चीजें दी और उसे पूरी बात बताई। राजा को आश्चर्य हुआ और उसने उसे अगले दिन उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। उसी दिन राजा ने एक सपना देखा जिसमें उस वृद्ध महिला ने उन्हें बताया कि वो आदि शक्ति, महाशक्ति मां शारदा है और उनसे पहाड़ी की चोटी पर अपनी मूर्ति के ऊपर एक शेड बनाने और आवश्यक मार्ग की व्यवस्था करने के लिए कहा, ताकि उनके भक्त उनके पास आ सकें और अपनी प्रार्थना कर सकें। राजा ने तदनुसार सभी व्यवस्थाएं की। लोग शैक्षणिक क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने और संतान वरदान के लिए मंदिर में प्रार्थना करते हैं।